नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा जिले के गांव गुसाइना में मौजूद हूं और आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ने जो है तूल पकड़ लिया है। सरपंच के जो कैंडिडेट है वो जनता के बीच जा करके अपने अपने वादे और इरादे दिखा करके लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए गुसाइना गांव के महज 23 वर्ष के युवा साथी मुकेश गुज्जर जी मेरे साथ है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये गुसाइना गांव के सरपंच अगर बनते हैं तो आने वाले जो 5 साल है वो 5 सालों में क्या क्या विकास करे वो करवाएंगे। मुकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को और द ग्राउंड नेटवर्क देखने वाले सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 23 साल में मेरा सरपंच इलेक्शन जो मैं लड़ रहा हूँ उसके पीछे कई मुद्दे हैं। सबसे पहले तो मैं सामाजिक तौर पर सभी को जागरूकता का संदेश देना चाहूँगा। दूसरी बात, कई मेरे गांव में ऐसे मुद्दे मैंने देखे हैं। मैं आज भी कई ढाणियों में वोट की अपील करने के लिए गया था, तो वहाँ पर कई ऐसी ढाणियाँ हैं जिनमें बिजली की और पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। लोग ये जो ट्यूबवेल का पानी है वो पीने को मजबूर है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नल कोई टूटी वगैरह नहीं पहुंची है। दूसरी, वहाँ पर मैंने देखी बिजली कनेक्शन, तो ट्यूबवेल के लिए जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उनसे वो अपने घर की बिजली, जो कि बहुत कम डिम लाइट जिसको बोलते हैं, तो वो रहती है। तो वहाँ पर मैं बिजली पहुँचाने का काम सबसे पहली कलम से मैं यही करूँगा और पानी की भी वहाँ पर व्यवस्था करूँगा। मुकेश जी, महज 23 साल की उम्र में आपने राजनीति में कदम रखा है। गांव में सरपंची का आप चुनाव लड़ रहे हो। आसपास के लोगों की बात करें, कैसा आपको प्यार मिल पा रहा है? सभी का वो जो आशीर्वाद है वो मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। सभी मुझे ये बोल रहे हैं भी बेटा आप जरूर आओ, सरपंच आपको जरूर बनाएंगे हम। तो यही कारण है सबसे बड़ा कि मुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है तो मैं जरूर उतरूँ। मुकेश जी, अगर इस गुसाइना गांव की बात करें तो राजस्थान की बॉर्डर से सटा हुआ ये गांव है। आपको क्या लगता है इस गांव का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आता है? बड़ा मुद्दा तो नहीं, ये मैं ये बोलना चाहूँगा पहले कि जैसे आपने बोला है अभी, ये राजस्थान के सटा हुआ जो इलाका है जो गुसाइना गांव है, तो जो बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं उनका बहुत कम यहाँ पर ध्यान रहता है। तो कई ऐसे मुद्दे भी है जिनकी ओर बड़े राजनेता का भी कोई भी ध्यान नहीं गया है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो युवा है वो नशे के प्रकोप में जा रहे हैं। आप 23 साल के युवा हो, आप सरपंच यहाँ के बनते हो, आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? नशे को लेकर सबसे पहले मैं मेरे गांव में नशा भगाओ एक अभियान चलाऊंगा, जिसमें हम लोगों के घर में जा जाकर नशे के विरुद्ध एक मुहिम चलाएंगे कि कोई भी इस संगत में न पड़े। तो क्योंकि नशे को लेकर जो मेन मुद्दा यही है कि संगत है, कि ऐसी संगत जो दूसरी संगत अगर नशा कर रही है, अगर कोई हमारे घर का कोई सदस्य या कोई युवा जो उसकी संगत में रहता है वो उसकी संगत के कारण नशा करने लग जाता है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि हम घर घर में जाकर सभी से प्रार्थना करेंगे भी, अब कोई भी युवा और उनके परिवार वालों से भी ये भी अपील करेंगे कि अपने युवा जो अपने बेटा या कोई भी है तो उनको नशे से दूर रखें। अगर पहली बात ये मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मान रहे हैं तो ग्रामीण स्तर पर एक और बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। मेरे गांव में अगर किसी भी कन्या की शादी होती है तो एक परंपरा चलती आ रही है कि कन्या की शादी में जो सरपंच होता है, मौजूदा सरपंच, वो 11,000 रुपये देता है। हमने उसमें 10,000 रुपये और ऐड किए और 21,000 रुपये का उनको सहायता राशि देने का काम करेंगे। मेरे गांव में कोई भी गरीब बिना छत के न रहे, तो इसके लिए मैं जो सरकार की जो स्कीम जो योजना चलती आ रही है उनके तहत उनको मकान दिलाने का काम करूंगा। ग्रामवासियों से यही निवेदन करना चाहूँगा, जिन मुद्दों को मैं लेकर चला हूँ तो उन्हें वोट करें, न कि मुझे सरपंच। ये मेरा मकसद नहीं है भी मैं सरपंच बनूं। सरपंच बनने का मेरा जो मेन उद्देश्य है वो यही जो मैंने मुद्दे बताए हैं। इनके इनके अलावा कई और भी मुद्दे हैं। गांव के विकास के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुकेश गुज्जर, जो कि महज 23 वर्ष के युवा हैं और इन्होंने गुसाइना गांव से सरपंची जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए ताल ठोक दी है। और इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो में बताया कि हमारे गांव में एक परंपरा चली आ रही है,
कि किसी भी लड़की का अगर विवाह होता है तो उन्हें सहायता राशि के रूप में 11,000 देते हैं। तो मुकेश जी ने कहा कि अब 11 नहीं, बल्कि अगर मैं सरपंच बनता हूं तो 21,000 रुपए उस लड़की के विवाह पर सहायता राशि देने का काम करूंगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गुसाइना गांव में जो गरीब तबके के लोग रहते हैं उनके लिए उनका पहली कलम से, जो बिना छत के लिए रह रहे हैं उनके लिए वो पहली कलम से सभी को सरकार की जो स्कीम है उसके तहत मकान दिलाने का काम करेंगे। इन्होंने बताया कि यहाँ पर आसपास की जो ढाणियां हैं वहां तक बिजली पानी की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में बिजली पानी की जो मूलभूत सुविधा है इसके लिए वो जो है उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो मुकेश गुर्जर जी ने तमाम जो बातें हैं हमारे सामने रखी। आपको क्या लगता है गुसाइना गांव की राजनीति है वो क्या कहती है? 23 साल के युवा को क्या गुसाइना गांव के लोग सरपंच बना पाएंगे? खैर, इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा।